एक प्रश्न है, क्यों कहा गया बारंबार शास्त्रों में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इसके बारे में कुछ चर्चा करें। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसमें जो आया है जगत मिथ्या, उसको आप पहले समझ ले। जगत होता है मन, और मन होता है विचार, और विचार होता है शब्द, और शब्द होता है सिंबल। तो सिंबल होता है वास्तविक वस्तु नहीं, उसके बारे में जताने के लिए दिया हुआ कोई भी साइन, वो चिन्ह है, वो शब्द है। शब्द से विचार बनता है, विचार से मन बनता है, और मन से संसार या जगत पैदा हो जाता है। इसलिए जगत जिसको हम कहते हैं जगत, वो कहीं भी नहीं होता है, वो शब्दों में होता है। जैसे कि किसी उपन्यास की किताब को आपने पढ़ लिया, और उस उपन्यास के भीतर जो भी जगत है, वह नायक है, नायिका है, खलनायक है, और बहुत युद्ध हो रहा है, और प्रेम हो रहा है, और राज्य व्यवस्था है, वहाँ सभी कुछ वहाँ है, मगर वो कहीं भी नहीं है, है ना? वो कहीं भी नहीं, केवल शब्द है। जैसे एक फिल्म चल रहा है, वहाँ बहुत बड़ा संसार है, एक दुनिया है, वहाँ भी हीरो है, हीरोइन है, गुंडे हैं, फाइट हो रही है, प्रेम हो रहा है, और राज्य चल रहा है, काट मार हो रहा है, सोसाइटी दिख रहा है, ये सभी कुछ वहाँ हो रहा है, मगर फिर भी वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। फिल्म वास्तविक नहीं, काल्पनिक, वो चित्रों के द्वारा निर्मित है, शब्दों के द्वारा निर्मित है। तो एक फिल्म या उपन्यास क्या है? शब्दों का जोड़ है। एक शब्द रखा, दूसरा शब्द रखा, एक पिक्चर रखा, दूसरा पिक्चर रखा, और उससे कुछ बन गया, और हम उसको कहते हैं कि ये संसार है, जगत है। अब इसी तरह देखें इस वास्तविक जगत को, जिसको हम जगत कहते हैं, यहाँ भी समाज है, सरकारें हैं, राज्य हैं, काटमार हो रहा है, हीरो है, हीरोइन है, हम ही हमारे जीवन के हीरो हैं, हमारी हीरोइन है, और युद्ध हो रहा है, आंतरिक युद्ध है, बाह्य युद्ध है, सभी कुछ यहाँ हो रहा है, और इसके लिए हम पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मगर ये जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये भी सब शब्दों की दुनिया है, ये सब भी विचारों की ही दुनिया है। जैसे एक उपन्यास या फिल्म केवल शब्दों की दुनिया थी, क्या ऐसी ही दुनिया नहीं है हमारे आसपास जो है, जिसको हम कहते हैं देश, जिसको हम कहते हैं परिवार, समाज, संबंधी, इष्ट मित्र, कर्तव्य, क्या वो सब भी शब्दों का जोड़ ही नहीं है? आपने मान लिया इसको कि ये आपका देश है, ऐसे ही आपने मान लिया इसको कि ये आपका धर्म है, ऐसे ही मान लिया आपने ये आपका परिवार है, और इस जगत में आप अकेले ही नहीं, सभी लोग इसको मानने वाले हैं, इसलिए ये जगत वास्तविक दिखाई देता है। नहीं तो ये जगत काल्पनिक है ही, और आपको भी ये काल्पनिक दिखाई दे देता है। मगर इसमें दिक्कत ये है कि इसमें जो आप मानते हो, वो बहुत हजारों लाखों लोग भी मानते हैं। इसलिए अगर लाखों लोग एक ही बात को मानते हैं, तो उस बात को हम सत्य मान लेते हैं। मगर लाखों, करोड़ों, खरबों कितने लोग ही क्यों न माने किसी बात को, मानने से ही कोई बात सत्य नहीं हो जाती। जैसे 1 लाख लोगों ने फिल्म देख लिया, और फिल्म के भीतर जो भी दुनिया है,
तो सभी को लाखों लोगों ने सच मान लिया, तो फिल्म की दुनिया सच नहीं हो जाती। वो काल्पनिक है, किसी राइटर ने लिखा है, किसी डायरेक्टर ने शूट किया है और एक्टर ने उसको अभिनय करके दर्शाया है। वो सच तो है नहीं। ऐसी ही दुनिया हमारे स्वप्न में भी होती है। रात जब हम सोते हैं, हम स्वप्न देखते हैं। जिस वक्त हम स्वप्न देखते हैं, उस वक्त स्वप्न हमको सच मालूम पड़ता है और हम उतना ही पीड़ित होते हैं जैसे दिन में हम पीड़ित हो जाते हैं। तो रात में जो हम स्वप्न देखते हैं, उसको भी हम वास्तविक मान लेते हैं, मगर स्वप्न की जो दुनिया है वो है ही नहीं। मगर जब हम जाग जाते हैं सुबह, तो हम उसको स्वप्न मान लेते हैं, हम उसको झूठ मान लेते हैं और उसकी बात नहीं करते। क्योंकि अगर आप अकेले स्वप्न देखे हैं, अगर बहुत सारे लोगों ने एक ही स्वप्न देखा होता, तो आप स्वप्न को भी सच मान लेते। जैसे आपके स्वप्न में जितने लोग दिखाई दिए, सभी लोगों ने भी वही स्वप्न अगर देखा होता, तो सुबह उठ के आप सभी लोग मिलके उसको सत्य मानेंगे। मगर आप अकेले ही स्वप्न देखते हो, दूसरे लोग उसको देखते नहीं और उसको मानते नहीं, इसलिए आप उसको झूठ मानते हो। मगर जो ये दिन की दुनिया है, जहाँ ये परिवार, समाज, देश, ये सब सारी व्यवस्था है, ये आप अकेले ही नहीं मानते, ये बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। इसलिए हम इसको सच मान लेते हैं और इससे परेशान हो जाते हैं। मगर ये तो सब स्वप्न जैसा ही है ना। स्वप्न में और ये जो विपना है, इसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। जब आप रात सोते हो तब इसको आप भूल देते हो। अगर ये सच होता तो रात में आप इसको नहीं भूलते। मगर जब आप रात में स्वप्न देखते हो, तो सारी की सारी दिन की जो भी व्यवस्था है, जितना भी आप सच क्यों ना मानते हो इस दुनिया को, जितना भी सच क्यों नहीं मानते हो, आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मरना चाहते हो, तो आप किसी पद प्रतिष्ठा पर हो तो उसको बहुत बहुत वैल्यू देते हो, बहुत सत्य मानते हो। जितना भी आप सत्य क्यों ना मानो, जब आप रात में सोएंगे, स्वप्न देखेंगे, तो ये दुनिया आपका विलुप्त हो जाएगा और बिल्कुल ही काल्पनिक, अवास्तविक रूप और रंगों की दुनिया आपके सामने आएगी, स्वप्न की दुनिया। और जब आप फिर जगेंगे, इस दुनिया में आएंगे, फिर स्वप्न की दुनिया चले जाएगी। और स्वप्न में और इस विप्न में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। जब एक आता है तब दूसरा चला जाता है। अगर सत्य होता, अगर स्वप्न सत्य होता, तो दिन में भी वही दिखाई पड़ता। जैसे स्वप्न में आप जंगल चल रहे थे तो आप जग गए, तो जगने के बाद भी आप जंगल ही होना चाहिए था, मगर आप होते नहीं। ऐसे ही विप्न की दुनिया में भी अगर सच होता, तो जब आप रात स्वप्न देखते, उस वक्त भी यही दुनिया वहां आपको झलकनी चाहिए, मगर ये झलकती नहीं, ये खो जाती है। जो भी सच हो सकता है वो कभी खोता नहीं, मगर ये दुनिया तो हमारी खो जाती है स्वप्न में। स्वप्न में नहीं, ये देखें आप, आपके जीवन में जो भी परिचय बना, जो भी आदर्श आपने माने, जीवन के बारे में जो आप जाने, वो क्या प्रतिपल नहीं बदल रहा है? आपकी जो बाल्यकाल की दुनिया थी, क्या वो अभी गायब नहीं हो गई? मगर जिस वक्त आप बाल्यकाल में थे, उस वक्त वो दुनिया आपको बिल्कुल सच अनुभव में आती थी। आप खिलौने के साथ झगड़ते थे, अगर आपको खिलौना नहीं मिला तो आप रोते थे। जैसे एक बड़े आदमी को अभी कोई कुर्सी, उसका पद कोई खोस दे तो वो रो लेता है, तो ऐसे बच्चे उसके खिलौना अगर कोई खोस दे तो वो रो लेता है। मगर जब बड़े हो जाता है तो वो भूल जाता है, हंस लेता है उस बात। तो वो क्या सच हो, वो दुनिया क्या सच दुनिया कहेंगे हम,
जो कुछ वर्षों में खो जाएगी। और यहाँ तो वर्षों की बात नहीं, प्रतिपल परिवर्तन हो रहा होता है। हम सुबह एक खाल के जीवन दर्शन में जीते हैं, शाम को दूसरे जीवन दर्शन में जी लेते हैं। कभी उस बात को सच मानते हैं, कभी उसी बात को झूठ मान लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि ये जगत कहीं होता नहीं, ये स्वप्न है। और ये स्वप्न कैसे पैदा होता है? विचारों के द्वारा। जैसे रात में जो स्वप्न पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है? वो विचारों के द्वारा। जो भी हमने देखा सुना जाना उसके बारे में जो स्मृति है वो विचार के रूप में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे विचार हैं, अनेक अनुभवों के। और रात जब हम सो जाते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के विचार उभर के आते हैं, वो झलकते हैं, फिर हमको स्वप्न वो दिखाई देता है संसार। तो जगत क्या है? जगत है विचार, जगत है स्मृति, जगत है झूठ, जगत है काल्पनिक, वो वास्तविक नहीं। जिस पेड़ को आप देखते हो वो पेड़ तो वास्तविक पेड़ है, मगर उस पेड़ के बारे में जो आप विचार करते हो वो झूठ है। मगर हमारी जो दुनिया है वो तो विचारों की दुनिया है ना। हम तो विचारों में ही जीते हैं, दिन भर हम मन में विचार ही करते रहते हैं कि कल मेरा क्या होगा, कल ऐसा क्यों हुआ मेरे पास। तो ये सब जो हमारे थॉट्स चलते हैं, ये सब क्या है? ये सब विचार ही विचार है, शब्द ही शब्द है। तो ये सब स्वप्न ही स्वप्न है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो कहा जगत मिथ्या है। शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा जो भी हम कहते हैं वो सब स्वप्न की कैटेगरी में आता है। आप अपने को मैं अगर कहते हो तो वो मैं भी स्वप्न है, क्योंकि विचार है ना, ये मैं कहना विचार है। आप शरीर कहते हो अपने को, तो शरीर जो आप कहते हो वो भी एक विचार है, इसलिए ये भी स्वप्न की कैटेगरी में आता है। जहां भी थॉट्स आता है, अगर थॉट्स नहीं आता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। ये अद्भुत बात है, इसको आप अच्छे से समझ ले। जब विचार आते हैं तब जगत आता है, जब विचार नहीं आता है जगत खो जाता है। इसलिए ये झूठ है। जैसे इसी बात को रमण महर्षि कहते थे, जगत विचार है। दिन में हमारे मन में विचार चलते हैं, इसलिए जगत दिखाई देता है। मगर जब सुषुप्ति में विचार नहीं चलता, सुषुप्ति एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर हम स्वप्न भी देखते नहीं और जागते भी नहीं, एक गुप्त अंधकार में हम लीन हो जाते। तो वहां कोई भी विचार नहीं चलता, इसलिए वहां कुछ भी नहीं होता जगत जैसा है। हम एकदम खो जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है, ये पृथ्वी है नहीं, ये कुछ भी हमको पता नहीं होता। तो इसको प्रमाणिक रूप से आप जान सकते हो प्रयोगात्मक तरीके से। आप कहीं पर बैठो और कुछ भी मत सोचो, आप विचारों के पीछे मत जाओ, आप निर्विचार हो जाओ एक क्षण के लिए, तो आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं बचा, कोई संसार बचा नहीं। इसी को ध्यान कहते हैं ना। तो ध्यान का अर्थ होता है जहां विचार नहीं होता। अब विचार होता है तो भी आप उसको वैल्यू देते नहीं। तो कुछ भी विचार नहीं बचने के कारण कुछ भी जगत भी नहीं बचेगा। फिर आप भी नहीं बचेंगे, आपका शरीर भी नहीं बचेगा, जन्म मृत्यु की बात भी नहीं बचेगी, मैं कौन हूं की बात भी नहीं बचेगी। आप बिल्कुल ही शून्य हो जाएंगे, आप हो जाएंगे ब्रह्म। इसी को कहा ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठ है। तो जब विचार नहीं चलता, आप शून्य हो जाते हो, कुछ भी नहीं रहते, तो उस वक्त आप ब्रह्म हो जाते हो। तो ब्रह्म का यही अर्थ होता है जो वास्तविक है और जो चारों तरफ फैला हुआ है, परिपूर्ण है, उसका अनुभव आपको हो जाता है निर्विचार के क्षण। तो उसी को ध्यान कहते हैं। तो जीवन का सच जानना हो तो आपको स्वप्न से बाहर आना होगा, तो ही आप जीवन को जानेंगे। जैसे
आपको विप्न को जानना हो तो स्वप्न से बाहर आना होगा, जागना होगा। तो ऐसे ही जगत से आप जागेंगे तो ब्रह्म में आप पहुंचेंगे। तो ब्रह्म सत्यम, उसका अनुभव आपको होगा, तभी होगा जब आप जानेंगे कि जगत मिथ्या है, जगत स्वप्न है, जगत है विचार, और जो विचार के द्वारा पैदा होता है वो होता है स्वप्न। तो इसके लिए आपको निर्विचार होकर जीवन को पहचान करना चाहिए, है ना। इस जिसको हम ध्यान कहते हैं। आपको किसी भी तरह थॉटलेसनेस की स्टेज में आपको रहना होगा। जब आप थॉटलेसनेस के स्टेज में रहेंगे तब आप तो बचेंगे, आपका होश तो बचेगा, मगर वो कुछ भी नहीं बचेगा जिसको आप मानते हैं, वो स्वप्न कुछ भी नहीं बचेगा। वो संसार जिसको आप मानते हो ना, वो परंपरावादी विचार के द्वारा प्रतिपादित संसार है, संबंध है, समाज है, देश है, ये कुछ भी नहीं बचेगा। आप भी नहीं बचोगे, आपका शरीर भी नहीं बचेगा। आप बिल्कुल ही ब्रह्म हो जाएंगे। मित्रों, इसके लिए आपको निर्विचार ध्यान में रहना, वो कला आपको सीखनी होगी। तो इस किस्म के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास जो है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।